बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का जो हमारा पहला लेक्चर है मैथ का लेक्चर है हमारा, जिसमें हम कुछ डेफिनेशन जो बच्चे आपके आगे यूज़ होंगी उनको स्टडी करेंगे। मैं आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में आपको बता देता हूँ, आपकी बुक पे हाईलाइट भी कर दूंगा और उसके बाद फिर आप इन डेफिनेशंस को याद कर लेंगे। सबसे पहले पेज पे आ जाएं, हमारा पेज नंबर है 2। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी और वेरिएबल बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। क्या मतलब है इस बात का? वो कहता है कि अगर एक ऐसी इक्वेशन हो जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम जो पावर है वो 2 आ रही हो, 2 से ज़्यादा पावर ज़्यादा होना नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो वो सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स या वाई या जी, उसकी मैक्सिमम पावर जो है वो 2 आ रही हो, जैसा कि नीचे उसने एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है, तो ऐसी इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? एक ऐसी मसावात जो कि मालूम मतगैर मकदार के मुरब्बा पर मुश्तमल हो मगर उसकी क़ुव्वत 2 से ज़्यादा ना हो, 2 दर्जी मसावत कहलाती है। यानी जो मतगैर उसके अंदर आ रहा है उसकी ताकत जो उसकी क़ुव्वत है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सेकंड डिग्री इक्वेशन की या 2 दर्जी मसावात की। उसके बाद अगली डेफिनेशन है अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगली ही लाइन पे वो आ रही है, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके बाद इज कॉल्ड जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या है उस बात का मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वो कह रहा है एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम आए, फिर एक्स वाली रकम आए, उसके बाद एक कांस्टेंट आ जाए, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड या जर्नल फॉर्म कहते हैं। इसी चीज़ को उर्दू में देख लेते हैं। एस मुतगैर में 2 दर्जी मसावात ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0 2 दर्जी मसावात की आम या म्यारी शक्ल कहलाती है। ये जो इसकी फॉर्म है इसको हम इसकी आम या म्यारी शक्ल कहते हैं। उसके बाद बच्चे नीचे आ जाएं, इफ b is equal to 0 in an quadratic equation x square plus bx plus c equals to 0 then it is called pure quadratic equation। अब इसके अंदर से अगर हम b वाला जो पार्ट है उसको 0 कर दें, यानी हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाए प्लस c आ जाए इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उर्दू में देख लेते हैं, 2 दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर b बराबर 0 हो तो ये खालस या प्योर 2 दर्जी मसावात कहलाती है। क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे ये रकम ये चीज़ खत्म हो जाए, सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली रकम यानी एक्स स्क्वायर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली वेरिएबल के स्क्वायर वाली रकम, मुतगैर के स्क्वायर वाली रकम और साथ कांस्टेंट आ रहा हो, तो उसको हम खालिस या प्योर शक्ल कहते हैं। आगे चलते हैं, ये बॉक्स के अंदर एक डेफिनेशन आ रही है, a इज इक्वल टू 0 इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन इट रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन बी एक्स प्लस सी। वो कहता है अगर हम इसके अंदर से इस इक्वेशन में से a वाले पार्ट को खत्म कर दें, सिर्फ बी एक्स बच जाए और c बच जाए, तो फिर यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी लीनियर इक्वेशन की। उर्दू में देख लेते हैं, अगर याद रहेगा आपने नहीं पढ़ना आगे, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए इज इक्वल टू 0 हो तो मुदरजा बाला मसावत यक दर्जी मसावत बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाती है। क्या किया हमने? इस पार्ट को लिखा रहने दिया, इसको हमने 0 कर दिया है, एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को 0 कर दिया, तो खाली बी एक्स प्लस सी बचा, इसको हम यक दर्जी मसावत कहेंगे। उसके बाद बच्चे आपके पास टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। यहाँ पे इसने 2 मेथड्स लिखे हुए हैं, पहला है फैक्टराइजेशन और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे आप खुद से भी लिख लेंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ। तीसरा मेथड आप लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या आपने लिखना है? दूसरी डेफिनेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये आप लिखेंगे जब, तो इसको यहाँ पे आपने तीसरा मेथड ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। पहला था फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी तरीके से हम उर्दू में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 उसने तरीके बताए हैं, तज्जी है मुकम्मल मुरब्बा मुकम्मल करने से, और तीसरा आपने वैसे ही यहाँ पे भी लिख लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला या 2 दर्जी फार्मूला भी इसको आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे आपने यहाँ तक ये डेफिनेशंस और ये इसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को या 2 दर्जी मसावत को हल करने के तरीके आपने याद कर लेने हैं। थैंक यू।